फ्रेंड्स, तो राइट नाउ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपका रेन मेन प्रॉब्लम। ओके, 11th फिजिक्स का ये टॉपिक है आपका IIT JEE नीट के लिए भी, सबके लिए ये आपका इसमें यूजफुल होगा। और देखा जाए तो ये आपका जो प्रॉब्लम है वो रिलेटिव मोशन का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, रिलेटिव मोशन का, राइट। जैसे मैंने प्रीवियस टॉपिक में आपका बोट रिवर प्रॉब्लम डिस्कस किया था। ओके, तो लगभग सिमिलर एनालॉजी है, या बोल सकते हो आपका चेंज ऑफ द फ्रेम। क्या बोल सकते हो आप? चेंज ऑफ द फ्रेम। ओके, तो चेंज ऑफ द फ्रेम में जैसे कि आपको वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू सी, राइट। इस तरीके से अगर ये ए और बी का रिलेटिव निकालना चाहते हो, वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो वेलोसिटी ऑफ द ए विथ रेस्पेक्ट टू सी माइनस वेलोसिटी ऑफ द बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, ठीक है। ये आपका चेंज ऑफ फ्रेम का कॉन्सेप्ट है। और अगर आप इसको स्केलर फॉर्म में लाना चाहते हो तो मॉड ले लोगे, वेलोसिटी ऑफ ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए सी माइनस वेलोसिटी ऑफ द बी सी। फिर आप अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर 2ab प्लस कॉस थीटा जैसा इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये सेम एनालॉजी आपका रेन मैन प्रॉब्लम्स में होता है, और रेन मैन प्रॉब्लम्स में एकदम बोट जैसा ही है, केवल आपका डिफरेंस क्या है क्वेश्चंस का। जैसे इसमें डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला पूछेगा, या कभी कभी रेन इंक्लाइंड होता है, और अगर आप इस डायरेक्शंस में ये रेन है आपका, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया हुआ है, मान लीजिए कि ये वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। तो अगर ये कंपोनेंट्स को न्यूट्रलाइज कर दे रही है वेलोसिटी ऑफ मैन से, तो उसको वर्टिकल फील आएगा। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे, या ये स्पीड और ज़्यादा कर दे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स डिस्कशन किए जाएंगे। ओके, तो देखता हूँ मैं धीरे धीरे आपको मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। तो जैसे हम रेन के कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, तो ये रेन एंड मैन। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन बोलो, प्लस वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो, क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, ये हुआ। और अगर मान लो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन निकालना है, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक्चुअली जो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला होता है ना, इसी वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन इस पर डिपेंड करेगा। ये आपका डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, ठीक है। तो अगर मान लो कि मैन का स्पीड 0 है, तो फिर तो आपका जो एक्चुअल स्पीड होगी रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड पर डिपेंड करेगा। अगर मैन मूविंग है तो फिर उसको उसके स्पीड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे तो ये मेन कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो अब मान लो कि आपको इस तरीके से ये, ठीक है, रेन हो गया, ये मान लीजिए। अब ये आपको वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, और ये वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, दिख रहा है ये आपको। तो अब इसमें जो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला है ना, डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, उसको एक्चुअली ये उसको फील जो आएगा ना मैन को, इस तरीके से आएगा। और ये देखा जाए तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला हो गया, मतलब ये वर्टिकल से देखे तो ये थीटा, उसको इस तरह का फील आएगा। अब देख लो इसको, अगर मैथमेटिकली देखना चाह रहा हूँ ऐसे, ये देखो आप, ये तो ऐसा, आप पहले इक्वेशन बताता हूँ मैं। जैसे वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बोलो, क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला ऑलरेडी मैं बताया हूँ कि अम्ब्रेला डायरेक्शन इस पर डिपेंड करेगा। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, ओके, तो इस पर डिपेंड करेगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये कहाँ दिया हो? इस तरह से दिया है, डाउनवर्ड जा रहा है, और ये जा रहा है आपका इधर, ठीक है। तो आपको इस वेलोसिटी में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का जो तरीका क्या होता है, अगर ऐड करना होता है तो डायरेक्टली ऐड कर दे ये। तो अगर सब्ट्रैक्ट करना है आपको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह से होगा,
और ये अगर मैं इसको प्लस बोलता हूं, आ रही बात समझ में? ये आपका रेन का स्पीड हो गया और ये किसका है, मैन का स्पीड हो गया। लेकिन यहाँ माइनस साइन है, लेकिन मैं इसको प्लस करके इसको कन्वर्ट, तो ये देखिए ये क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, ठीक है। और व्हाट इज दिस, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये देखिए डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला हो गया, ठीक है, ये हो गया थीटा। और जनरली जब हम डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला बताएंगे वो आपको वर्टिकल से बताएंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो देखो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला, है ना। और भी कुछ कुछ आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। जैसे बोट में नो ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट, यहां भी नो ड्रिफ्ट होगा, ठीक है ना। नो ड्रिफ्ट इन द रेन, इसका मतलब क्या होता है, नो ड्रिफ्ट, है ना, फॉर रेन। तो देखो इसमें कैसा है कि आपको जैसे मान लीजिए कि ये वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके। अब ये इसमें ये मैन है, अब इसको ऐसा मूव करना है कि ऐसा उसको सीधा दिखे एकदम बिल्कुल, मतलब ये नो ड्रिफ्ट केस हो गया, है ना। अरे बस समझ में। तो ये वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड की वैल्यू क्या होगी, ये डिपेंड करेगा आपको। जैसे ही मान लीजिए ये एंगल थीटा है, ये दिया रहेगा, तो ये एकदम बिल्कुल देखिए, भले प्रॉब्लम डिफरेंट लग रहा है लेकिन एक्चुअली ये बोट रिवर वाली ही प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या करोगे आप, ये कितना हो जाएगा बोलो, वेलोसिटी ऑफ द रेन कॉस थीटा, और ये वाला वेलोसिटी ऑफ द रेन ये साइन थीटा। तो अगर ये मैन, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, अगर ये कैंसल कर देता है तो उसको प्योरली वर्टिकल आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड रेन साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। थीटा आपका दिया रहेगा, मतलब ये, तो उसको एकदम वर्टिकल फील आएगा। इस केस में अगर डायरेक्शन ऑफ, अगर वी आर जी साइन थीटा से अगर वो मैन का स्पीड होता है तो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला बिल्कुल ऐसा होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से देखो आप कि ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब आपको एक तो ऐसा बोल रहा है कि नो ड्रिफ्ट, तो नो ड्रिफ्ट में तो आपको पता है रेन ऐसा आएगा, जो डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला है तो कोई इशू नहीं है। और इस केस में वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का स्पीड कितना होगा, अभी तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो एक्चुअल दिया हुआ है ये दिया हुआ है, तो देखो ये कितना है बोलो, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब तुमको वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन, तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ द मैन, तो ये तुम्हारा ऐसे है माइनस ऐसे, है ना। तो तुम इसको चाहो तो ये जो चीज दिख रहा है दिस माइनस दिस, तो दिस प्लस दिस ऐसा कर सकते हो। तो ये जो हो गया आपको इस तरीके से, तो ये आपका वर्टिकल है ना। तो वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड और ये वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये अंडर रूट वेलोसिटी ऑफ द रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ द, ये हो जाएगा आपका रिलेटिव स्पीड, वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू मैन का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया।
और भी देखते केस, अगर मान लो आप ऐसा करते हो, अब सपोज डेट एक और केस देखता हूं मैं, जैसे ये आपका वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो दो केस बनता है, अगर ये थीटा है वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड साइन थीटा, अगर वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वी आर जी साइन थीटा होगा तो रेन ऐसा दिखेगा, और अगर वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड वी आर जी साइन थीटा से अगर बड़ा होता है तो अब ये आपको ऐसा दिखेगा। आ रही है समझ में? तो मान लीजिए कि एक ऐसा मैं केस डिस्कस करता हूं, ये आप नोट कर लो आप लोग, कि जैसा, तो अब ये है कि अब ऐसा मान लीजिए कि सपोज दैट कि हमको ऐसा दिख रहा है, ये भी थीटा दिख रहा है, तो ये निकालना है स्पीड। ये मैंने बना दिया प्रॉब्लम कि अब हमको ये दिख फील हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा करेंगे कि कितना स्पीड से, मतलब इसकी स्पीड निकालनी है, वी एम जी इज इक्वल टू डैश सच डैट, मतलब ये आपका रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन विथ रेस्पेक्ट टू जो आपका मैन है, वो अब थीटा इधर के बजाय इधर दिख रहा है यहां, अब ये आपका खत्म। तो कुछ नहीं, इसमें आप क्या करोगे कि अब ये स्पीड जो होगा, अब ये वी आर जी साइन थीटा मान लेते हैं वी एम, तो अब इसमें हम लोग को जो इसका इफेक्टिव स्पीड, तो वी एम माइनस वी आर जी साइन थीटा ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो अब इसमें जो हम लोग को ये जो स्पीड है, अब रिलेटिव एक्चुअल जो दिख रहा है, तो अब इसमें आपको जो एंगल दिखेगा ना, ये इसमें जो एंगल दिखेगा, अब ये कितना हो गया, ये हो गया आपको, मान लीजिए उसी स्पीड से दिख रहा है ये वी आर जी, तो ये वी आर जी कॉस थीटा, और ये जो हो गया आपका वी एम जी माइनस वी आर जी साइन थीटा, ठीक है। अगर ये देखा जाए वी आर जी ऐसा हमको दिख रहा है थीटा पे, तो ये वी आर जी कॉस थीटा और वी एम जी माइनस, तो अब ये देखें, ये बीच का एंगल जो थीटा दिया है, तो tan थीटा इज इक्वल टू वी एम जी माइनस वी आर जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई वी आर जी कॉस थीटा। अब ये एंगल में अगर आपको दिया रहेगा न्यूमेरिकली, तो फिर आपको यहाँ से आपका ये वेलोसिटी ऑफ द मैन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही 2-3 तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, रेन ड्रॉप प्रॉब्लम्स, ठीक है। आप इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू फुट देखेंगे, आप सीट्स वगैरह में मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।